Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 15 of class 9th. Our lesson name is Improvement in Food Resources. Today our topic is crop variety improvement. Crop variety improvement means हमें ऐसी क्रॉप लेनी है जो ज़्यादा मात्रा में हाई यील्ड पैदा करे, ज़्यादा उपज दे। इसके लिए हमें पहले सीड सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि सीड अच्छे हों हमारे। अगर हमारे सीड अच्छे होंगे तो हमारी उपज भी अच्छी होगी। दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग ए क्रॉप वेराइटी डेट कैन गिव ए गुड यील्ड। इसका मतलब है ज़्यादा मात्रा में उपज पैदा करने के लिए क्रॉप को छांटना। कैसे छांटेंगे हम, कैसे वेराइटी देखेंगे? बाय ब्रीडिंग बाय वेरियस यूजफुल कैरेक्टर्स। जो हमें यूजफुल कैरेक्टर्स चाहिए उसके लिए ब्रीडिंग करवाएंगे ताकि, और वो यूजफुल कैरेक्टर्स कैसे हैं, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस, कि हमारी क्रॉप में बीमारियां ना लगे। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के प्रति वो रिस्पॉन्स करें। प्रोडक्ट quality and high yield. One way of incorporating desirable characters into crop variety is to by hybridization. अगर हमें इसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डालने हैं किसी वैरायटी में, किसी भी क्रॉप में, तो हमें एक तरीका है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिससिमिलर प्लांट। ऐसे प्लांट जो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हो, उनमें क्रॉसिंग करवाई जाती है। दिस क्रॉसिंग में भी इंटरवेनरल बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, ये हो सकता है कि डिफरेंट वेराइटी के पौधे हों, या बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज हो सकता है जिनका जीन सेम हो, या जिनके डिफरेंट जीन्स हो, उनके अंदर भी करवाई जा सकती है। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और या फिर जैसे हमें जीन्स चाहिए पौधे में, वो उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं, और जो जीन डाल के बनाई जाती है क्रॉप, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। फॉर न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी दैट वेराइटी प्रोड्यूस हाई यील्ड। हम इस तरह की वेराइटी चाहेंगे क्रॉप्स में कि उसकी जो यील्ड हो, ज़्यादा हो। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेराइटी। इसके लिए चाहिए कि किसानों को अच्छे क्वालिटी के बीज दिए जाएँ, और जो बीज हैं सारे के सारे ऐसे होने चाहिए कि उनकी वैरायटी सेम हो, ताकि वो जर्मिनेट हो अंडर द सेम कंडीशन। उनको एक जैसा टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, एक जैसा मॉइस्चर चाहिए, तभी वो एक जैसे उगेंगे। कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर। आपको पता है हमारे यहाँ मौसम के अनुसार ही फसलें होती हैं। सोइल क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना पानी उपलब्ध है, कैसी सोइल है, उसके हिसाब से ही हमें क्रॉप मिलती है। वहाँ सूखा तो नहीं पड़ जाएगा, फ्लड सिचुएशन कैसी है, ये सब देख कर ही क्रॉप उगाई जाती है। सिमिलरली वेराइटी टॉलरेंस टू हाई सोइल सैलिनिटी, की अगर मिट्टी में नमक ज़्यादा हो तो भी वो टॉलरेट कर लें। सम ऑफ द फैक्टर्स विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डन। कुछ फैक्टर्स के बारे में बता रही हूँ जिसके लिए वेराइटी इम्प्रूवमेंट की जाती है। क्रॉप्स की भी वेराइटी होती है। पौधों की उपज की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए मुख्य फैक्टर है कि इस कारण से हम वैरायटी इम्प्रूव करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से या इंटरजेनेटिकली या स्पेशल जीन्स डालकर उनमें। सबसे पहले क्यों हायर यील्ड, हमें ज़्यादा मात्रा में उपज चाहिए। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, जो ज़मीन है उस पर क्रॉप ज़्यादा मात्रा में पैदा हो, इसलिए क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्रॉप की वैरायटी चेंज की जा रही है। Improve on quality. Quality consideration of crop product vary from crop to crop. Baking quality is important in wheat. Protein quality is important in pulses. Oil quality in oilseed and preserving quality in fruits and vegetable. तो हमें कैसी क्वालिटी चाहिए? अगर हमें बेक करना है तो उसके लिए व्हीट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऑयल निकालना है तो ऑयल सीड अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। हमें फ्रूट और वेजिटेबल आराम से प्रिजर्व होकर रखे जा सके, इस तरह की वैरायटी चाहिए। इसलिए हमें ये वेरिएशन लाने पड़ते हैं क्रॉप में। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर भी है इसके पीछे। क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक। अगर उस पर डिजीज लग जाए, इंसेक्ट लग जाए, नीमाटोड्स, तो ये हमारी फसल को ख़राब कर देते हैं। एबायोटिक फैक्टर जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, मिट्टी में नमक होना, वाटर लॉजिंग, पानी खड़ा रहना, ज़्यादा हीट कोल्ड, पाला पड़ जाना, स्ट्रेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन। वैराइटीज रेजिस्टेंस, अगर हम ऐसी क्रॉप बना लेते हैं जो
जिसको इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वेराइटीज रेजिस्टेंस टू डिजीज स्ट्रेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, तो फिर क्रॉप हमारी अच्छी होगी। जिसको इन बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस से कुछ फ़र्क ना पड़े, ऐसी क्रॉप पैदा करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इम्प्रूव की जाती है उनकी वेराइटी में। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिक इज़ द वेराइटी। वेराइटी में इसलिए भी चेंज किया जाता है ताकि कम टाइम में हमारी फसल पक कर तैयार हो जाए। बोने से लेकर काटने तक उसे कम से कम समय लगे। जितना कम टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा किसानों को, उतने ही वे ज़्यादा राउंड लगा सकेंगे क्रॉप के। एक साल में वो 2-3 फसल उगा सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इससे उन्हें पैसा कम लगाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी एंड रिड्यूस लॉस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, उससे जब वो कटाई करेंगे तो उन्हें लॉस कम होगा। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाए तो भी क्रॉप हमारी अच्छी हो, इसलिए भी इस वैरायटी में इम्प्रूवमेंट की जाती है। वन वैरायटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, तो एक ही वैरायटी के पौधे डिफरेंट क्लाइमेट जलवायु होने पर भी उग जाते हैं। इस तरह से वैरायटी में इम्प्रूवमेंट की जाती है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, कई बार हमें कुछ पौधों में ऐसे चेंज लाने पड़ते हैं जैसे टोलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फोडर क्रॉप। फोडर होता है चारा, चारे के लिए लंबी लंबी ब्रांच होनी चाहिए और फैली हुई होनी चाहिए ताकि जानवरों को ज़्यादा चारा मिले। ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स, अगर तुम्हें अनाज के पौधे चाहिए तो वे थोड़े छोटे होने चाहिए। डेट लेस न्यूट्रिएंट अनकंज्यूम्ड, अगर वो छोटे होंगे तो धरती में से न्यूट्रिएंट्स कम लेंगे। दस डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प अस हायर प्रोडक्टिविटी, अगर हम ये ऐसा कर पाएँ, हम अपनी ऐसी वेराइटी क्रॉप में चेंज कर पाएँ क्रॉप में, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, हायर होगी, ज़्यादा मात्रा में उपज पैदा होगी। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब तुमने क्रॉप एक बार लगा दी, अपने आप वैरायटी चेंज कर ली, क्रॉप लगा दी, तो उसकी हायर इनपुट और हायर यील्ड के लिए और क्या कर सकते हैं ताकि हमारी उपज ज़्यादा हो। ज़्यादा उपज के लिए हम न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। पौधों को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उन न्यूट्रिएंट्स को हम मैनेज कर सकते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालकर। जस्ट वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, जैसे हमें फूड की ज़रूरत होती है ऐसे पौधों को भी वेल ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द प्लांट बाय एयर, वाटर एंड सोइल। अब पौधे किसके पास हैं, वो हवा, पानी और मिट्टी, इन 3 चीज़ों से जुड़े होते हैं। दे आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच द प्लांट गेट फ्रॉम एयर, दे लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन, एयर से उन्हें कार्बन और ऑक्सीजन मिलती है। हाइड्रोजन कम फ्रॉम वाटर, पानी से उन्हें हाइड्रोजन मिलता है। सोइल सप्लाई अदर 13, टोटल उन्हें 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, पौधे को टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। उसमें से हवा से उन्हें कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन उन्हें पानी से मिल गया। सोइल सप्लाई द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, अमंग दीज सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड देयरफॉर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए उन्हें बोलेंगे मैक्रो, और अदर न्यूट्रिएंट्स दैट आर यूज्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी दे आर कॉल्ड माइक्रो। स्मॉल क्वांटिटी वालों को माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे और ज़्यादा मात्रा में जो चाहिए उन्हें मैक्रो। तो 13 जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें सोइल से मिले उन्हें भाग डिवाइड कर दिया मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मीन्स ज़्यादा मात्रा में चाहिए और जो कम मात्रा में चाहिए उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब एक टेबल है वो आपको लर्न होनी चाहिए, इस टेबल को ध्यान से देखो। जो पौधों को एयर से मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिट्टी से उन्हें जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम मात्रा में चाहिए पौधों को, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनियम एंड क्लोरीन। तो ये आपको लर्न करनी है, ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होनी चाहिए कि कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है कौन सा माइक्रो। ये एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इफेक्ट साइकोलॉजिकल process in plants including reproduction, growth to disease. To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers. अगर पौधों को ये न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो उनको बीमारियां हो सकती हैं, और इनकी यील्ड, अगर आपको इनकी उपज बढ़ानी है तो आपको ये न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इट मीन्स अगर मिट्टी में ये कम है तो आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल बाकी आप एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, तो इतना आप रीड कर लेना।